Magic can be used to heal people. You can actually vanish someone's pain. You can actually give them a different perspective. क्या इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं? देखो, आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, हम लोग दिमाग पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप किसी से जब मिलते हैं, एक्सप्रेशन से दूसरे इंसान की पर्सनालिटी का कैसे पता चलता है? एक बिल्कुल कमाल की चीज जो बहुत सिंपल और लोग इग्नोर करते हैं, दैट्स कॉल्ड, जैसे हम मैनिफेस्टेशन की बात करें और बहुत सारे लोग लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कैसे वो चीज माइंड में जाए? 90% चीजें हम सबकी लाइफ में वही हो रही हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन इंसान परेशान उन 10% चीज़ों को लेकर जो उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं। मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं होता है कि आपने यहाँ सोचा और पैसा गिर गया। मैनिफेस्टेशन का मतलब है खुद को एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में ले जाना कि जो आपके गोल के साथ आपको अलाइन कर दे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा मुझे इन डेप्थ समझना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कॉन्ट्राडिक्शन सब अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दुनिया में कोई भी इंसान अगर कुछ अचीव करना चाहे उसके अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड टेलीकिनेसिस। हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड? टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस का मतलब होता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम। पॉइंट को हम इस पे रखते हैं, ठीक है, and then we'll cover it like this. Point your finger like this, and now on my count of 3 just do this. 1, 2 and 3. Just roll the die and cover it with your hand. Give me 1 or 2 numbers. Say 2 numbers between 1, 5. 1 and 5. Here is 1 and here is 5. There are 2 cards with number 1 and number 5. Give me 1 card. 1. Number 1. So let's say I place this number 1 here. Okay? And that's your intuition. हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। सवाल है कि वो मिलेगा कैसे? जवाब इस एपिसोड में मिलने वाला है। कोई जादुई मंत्र नहीं, बल्कि जवाब आपके अंदर है। एक हायर कॉन्शियसनेस से हम कैसे कनेक्ट करते हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट, इनका नाम है रविंदर कुमार। इंडियाज गॉट टैलेंट में भी आ चुके हैं, मेंटलिस्ट भी हैं, माइंड भी रीड कर लेते हैं। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इन डेप्थ समझा, किस तरह से हम अपने अंदर की थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी भी चीज को पाने के लिए। हर एपिसोड में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड एंजॉय द शो। वेलकम टू द शो। Thank you for inviting me. सबसे पहले आपका जो अपीयरेंस है में ना, सबसे पहले जो बुद्धा है आपने जो अपने अटायर में आपने लिया है, ये इसके पीछे कोई स्टोरी है कोई कि कोई मेंटलिस्ट आएगा तो वो ऐसा कुछ पहनेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वैसे ऐसी कोई स्टोरी है नहीं, बट मेरी थॉट प्रोसेस को जो सबसे करीबी रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ है, शायद वो बुद्धा हो सकती है, या मतलब जो मेडिटेटिव स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन मेडिटेशन एंड मुझे लगता है कि यू आर व्हाट यू थिंक। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि बुद्धा को डिफाइन करना है 2 लाइन से, तो क्या होगा? 2 लाइन में नहीं, मैं एक वर्ड में कर सकता हूँ, एटर्नल ब्लिस। 2 हो गए। It's like bliss. How do you think Buddha helps anybody to maintain that peace in life? ये वर्ड अपने आप में बुद्धा नहीं है, एक्चुअली द वर्ड इज बुद्ध। Okay. बुद्ध का मतलब वो है जिसको बोध हो गया हो, और बोध मतलब बोध को इंग्लिश में हम बोलते हैं अवेयरनेस, द वन हु नोज, जिसको एहसास हो गया हो कि आसपास क्या चल रहा है, जीवन से कैसे बाहर निकलना है, जीवन का सर्कल क्या है। आप कोई भी सवाल पूछो, उसको उसका बोध है, उसको पता है कि ये क्या है। तो मुझे लाइफ में बुद्ध इसीलिए इंस्पायर करते हैं, या वो फिलॉसफी। और बुद्ध से जब मैं कह रहा हूँ तो मैं सिर्फ गौतम बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शुद्धोधन के बेटे गौतम की बात नहीं कर रहा हूँ। बुद्ध मतलब हर वो इंसान, हर एक रिलीजन या कल्चर में ऐसे लोग हुए हैं, कई बार वो इतने सरल भी होंगे, जैसे हमारी फैमिली में भी कोई हो सकता है कि उनकी लाइफ फिलॉसफी बहुत सॉर्टेड है। मेरे लिए वो बुद्ध है। तो मेरी लाइफ में बुद्ध का मतलब है जिसको बोध हो जाए, जिसको ज्ञान हो जाए, और उसकी सिंपल सी टेक्निक है, चीज़ें जैसी हैं उनको वैसा देखो। फैक्ट, फिक्शन एंड ट्रुथ में ट्रुथ बिल्कुल अलग होता है, फैक्ट एंड फिक्शन बिल्कुल अलग होता है। इंटरेस्टिंग। सो जैसे कि हमने आपको देखा कि आप इंडियाज गॉट टैलेंट में भी थे, आपके वहाँ के एक्ट्स बहुत ही लोगों ने पसंद भी किए। तो उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर कुछ मैजिक ट्रिक्स हुई थी। मैंने देखी, वो वीडियो भी देखी जिसमें आपने बुक्स के साथ मलाइका अरोड़ा के साथ किया आपने। राइट। तो अब धीरे धीरे वो जर्नी एक, अब आपसे जब मैंने पूछा कि आप क्या है, तो आपने मैजिशियन वर्ड नहीं बोला, राइट, आपने बोला हिप्नोथेरेपिस्ट एंड मेंटलिस्ट। राइट। तो आपने इसको बोला हिप्नो मेंटलिस्ट, है ना? तो ये जर्नी और ये जो कॉन्सेप्ट है हिप्नोसिस का, मेंटलिस्ट का, तो ये क्या है? ओके, तो
मेरा मानना है कि कोई भी आर्ट फॉर्म जो होती है वो एक खास तरीके के इमोशन को एक्सप्रेस करती है, और मैजिक जो है वो मिस्ट्री को एक्सप्रेस करता है, राइट, रहस्य, आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागती है। मैजिक इसीलिए सबको पसंद आता है, कोई भी एज ग्रुप हमेशा पसंद आता है, क्योंकि मैजिक आपके सबसे डिफिकल्ट इमोशन को टैप करता है और सबसे पैशनेट इमोशन को टैप करता है, दैट इज क्यूरियोसिटी। क्योंकि अगर हम क्यूरियस नहीं होते तो हम स्टोन एज से यहाँ तक नहीं पहुँचते। व्हाट नेक्स्ट करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी जा रहे हैं। तो मैजिक वो क्यूरियोसिटी इवोक करता है। अब क्योंकि ये इतने डीप और इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन को इवोक करता है, तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और ये मैंने ऐसा नहीं कि मैं कुछ पढ़ के मुझे समझ में आया, ये मुझे करते करते समझ में आया कि पीपल एक्सपेक्ट अलॉट फ्रॉम अस। जैसे कि एक बार एक शो खत्म होने के बाद एक छोटी बच्ची आके मुझे कहती है, अंकल आप मैजिक से मेरी मम्मा का पेन गायब कर सकते हो। सो दैट वाज अ वेरी वेरी इनोसेंट रिक्वेस्ट, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी। उसको लग रहा था कि स्टेज पे जो ये बंदा खड़ा है ये कुछ तो ऐसा कर सकता है कि मेरी मम्मी की सफरिंग खत्म हो सकती है। ऐसे ही बहुत चीज़ें होती हैं। ऐसे ही मेरे एक दोस्त की मम्मी थी, जब भी मैं उनके घर जाता था कहती थी भाई मेरी डायबिटीज़ कम कर दे और वो हम लोग हंस देते थे और मतलब इस बात पे, एंड शी डाइड डायबिटीज़ की वजह से। हाँ, ऐसी सिचुएशंस में आप सोचते हो ना यार, कुछ तो क्या कुछ कर सकते थे यार, कुछ तो कर सकते थे, पर आप डॉक्टर नहीं हो, राइट। लेकिन आपके पास एक चीज़ है, दैट इज़ होप। आप होप दे सकते हो। हम यही कहते हैं ना, आप किसी के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उसे होप दे दो, अच्छा बोल दो उसके लिए, इतना बहुत है। तो मैजिक को, मेंटलिज्म और हिप्नोसिस को कंबाइन करके मैंने जो चीज़ बनाई, दैट्स कॉल्ड हिप्नोमेंटलिज्म। हिप्नोसिस मैंने पढ़ा, हिप्नोथेरेपी मैंने पढ़ा, मैंने सीखा कि कैसे आपकी बातें लोगों पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं, कैसे उनको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये भी एक मेरे शो के बाद का इंसिडेंट है कि एक आदमी मेरे पास आया अपनी बेटी को लेके, और उसने बोला कि मेरी बेटी को ना बहुत स्मेल आती है, वो कहीं भी जाती है हमेशा मुंह पे कपड़ा रखती है, वो स्कूल नहीं जाती है उसकी वजह से, घर में भी कहीं कुछ नहीं करती, एक जगह बैठ जाती है तो बैठ जाती है। बड़ी मुश्किल से मैं इसको मैजिक शो दिखाने ये बोल के लाया कि मैजिक शो है। तो मैं तब नया नया हिप्नोसिस सीख रहा था, और मेरे मन में ये था कि यार ये बात को जल्दी जल्दी ख़त्म करूं। जैसे मैं पैक कर रहा था अपना, तो मैंने एक पेपर लिया और उससे एक ऐसा रोज़ फ्लावर बनाया, एंड मैजिक से उसको मैंने लेविटेट किया, और फिर मैंने यकीन दिलाया उस बच्ची को कि इसके अंदर मैजिकल पावर्स हैं। तो मैंने उसको वो फ्लावर दिया और मैंने कहा कि जब भी आप इस फ्लावर को स्मेल करोगे तो आपको हमेशा खुशबू आएगी, और ये खुशबू हमेशा आपके साथ रहेगी, और वो स्मेल चली जाएगी। एंड दैट सजेशन वर्कड लाइक मैजिक। आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट अ कॉल, एंड उसके फादर बोलते हैं कि ना हमें आपसे मिलना है, थैंक यू, ये वो ऐसा वैसा। बच्ची हमारी ठीक हो गई, हम इतनी दवाइयाँ ले चुके थे। दैट डे आई रियलाइज द पावर ऑफ सजेशंस। दैट डे आई रियलाइज कि उस दिन जो हुआ है वो हिप्नोसिस था, एंड मेरा एक सजेशन जब उसके इमोशंस पीक पे थे, एक्सपेक्टेशंस पीक पे थी, मैंने जो कहा इट वर्क लाइक मैजिक फॉर दैट गर्ल। देन आई रियलाइज्ड दैट वाज द की, जो मुझे समझ में आया कि भाई ना मैजिक कैन बी यूज्ड to heal people. Mentalism can be used to transform people's life. It shouldn't be limited to vanishing paper, hanky or you know coin गायब करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए. You can actually vanish someone's pain. You can actually give them a different perspective by using simple tricks. Interesting. So जब हम मेंटलिज्म की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं? Okay, मेंटलिज्म के बारे में परसेप्शन तो यही है. तो आपकी तरफ से क्या है? हाँ, देखो अब मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, हम लोग दिमाग पढ़ते हैं, लेकिन ये एक आर्ट है, इसका कोई चमत्कार से लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जेन्युइनली मैं आपके दिमाग में इस वक्त झांक के ये देख सकता हूँ कि क्या चल रहा है। हाँ, मेरी साइकोलॉजी, हिप्नोसिस, इसकी अंडरस्टैंडिंग से मैं करीब अंदाज़ा लगा सकता हूँ एक इंसान कैसे सोचता है, चीज़ें कैसे काम करते हैं, या उसका फ्रेमवर्क क्या होगा। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम ट्रिक्स परफॉर्म करते हैं, मेंटलिज्म शो करते हैं, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन ट्रिक्स. Okay. सो बेसिकली मेंटलिज्म इज द साइकोलॉजिकल एडाप्टेशन ऑफ मैजिक ओनली. Okay. So मैंने देखा था कि आप दूसरे के माइंड में कोई नाम होता है वो बता देते हो. तो ये थोड़ा करके दिखाते थे, थोड़ा ऑडियंस को भी पता चलेगा कैसे होता है. हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम. तो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते. चलिए एक काम करते हैं. हाँ. दो चीज़ें होती हैं मैजिक में. मैं पूरी एनालॉजी आपको समझाता हूँ ये काम कैसे करता है. तो आई हैव दिस डाइस, राइट. सो मेंटलिस्ट होने के लिए तीन अलग अलग चीज़ें, एक मेंटलिस्ट के अंदर तीन एलिमेंट्स होना ज़रूरी है. सो फर्स्ट होता है इन्फ्लुएंस. अ मेंटलिस्ट शुड हैव अ कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस वंस चॉइस. तो इसमें कितने नंबर होते हैं? 6. 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1. Right? Okay. Look at this dice and decide one number in your mind. Correct? Yeah. Whatever number is in your mind, वो जो भी नंबर आपके दिमाग में है वो ऐसे टॉप पे रखना है आपको, एंड देन दूसरे हाथ से कवर कर लेना है.
ओके एंड मैं कैमरा पे देख के अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ. ओके, डू इट नाउ. आप दूसरे हाथ से हाइड भी कर सकते हैं लाइक. ओके. ओके, सो यू हैव द नंबर एंड वो टॉप पे है एंड आप उस नंबर के बारे में सोच रहे हो. लाइक मैंने पहले आपको बोला था कि उस नंबर को अपने माइंड में फिक्स कर लो, राइट. मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था इन्फ्लुएंस. तो मैंने बोला था 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1. अगर आपने अभी भी ध्यान दिया हो तो मैंने 5 पे थोड़ा सा एम्फोसाइज किया और अपने आईब्रोज को हल्का सा रेस किया. सो आई वाज प्लांटिंग नंबर 5 इन योर माइंड. इज इट नंबर 5? दैट्स नंबर 5. ओके, सो दैट्स द फर्स्ट एलिमेंट, राइट. सेकेंड थिंग क्या हो सकती है एक मेंटलिस्ट बनने के लिए? जो दूसरी चीज़ उसके पास होनी चाहिए, दूसरी एबिलिटी उसके अंदर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए थॉट्स रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज रीडिंग, ये सब चीज़ों को समझना. और इसके भी लॉजिक्स होते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसको ऐसे रोल करें एंड देन कवर इट. रोल इट लाइक 2-3 टाइम्स एंड व्हेन यू आर हैप्पी विद द नंबर, ओके. मैं कैमरा ऑडियंस को दिखा No, दूं? it should fall It should on the be there. table and then you can Okay. cover. ओके. मैं ऑडियंस को दिखा तो सकता हूँ मतलब अपने Later फिंगर से. we'll reveal. हाँ, you can Okay. show the number. ठीक है, आप फिंगर से. मैं फिंगर से दिखाता हूँ आपको, डोंट वरी. डन. Okay. Okay. Look at me and imagine your mind as a completely blank slate, and there are numbers popping up. So 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1. Can you say 1 2 3 4 5 6? 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1. You know there was a slight change initially. जब आपने बोला ना 1 2 3 4 5 6, you kind of tried to hide number between 3 and 4, and then you realize that I am reading your micro expressions. You actually shift to a mundane tonality. Then you said 6 5 4 3 2 1. So You again are that's right. between 3 and 4, and if I'm not wrong that's number 3 on the top. Wow. Right. And so this is called mind reading and understanding body language and micro expressions. But here comes the third part, which makes it more believable for people कि हमारे पास supernatural powers होती हैं. Now, just roll the die and cover it with your hand. You are not allowed to look at the number. आपको भी नहीं देखना है. Done. Okay? Okay, हम सबके पास ना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है. वी ऑल हैव दिस इंट्यूशन एंड गट फीलिंग. ओके, नाउ डू यू ट्रस्ट योर गट फीलिंग? डू यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन? Yeah. आर यू श्योर आपने नंबर देखा नहीं है? नहीं. इट्स गोइंग टू बी अ अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू. नहीं. Okay, close your eyes for a moment. Take a deep breath. And as you exhale, I want you to think of a situation जहाँ पे आपने एक डिसीजन लिया हो प्योरली अपनी गट फीलिंग पे और वो डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ हो. एंड अपने माइंड को बोलो कि कनेक्ट मी विद द पार्ट विच is responsible for my intuitive ability. And now when your mind is connected with that part, अपने mind को बोलो, intuitive mind को बोलो, give me 1 or 2 numbers between 1 and 6 and tell me those 2 numbers. Open your eyes. Say 2 numbers between 1 5. 1 and 5. Okay, see, I'm connecting connecting you with that part of your mind. Here is 1 and here is 5. There are 2 cards with number 1 and number 5. Give me 1 card. 1. Number 1. So let's say I place this number 1 here. Okay? And that's your intuition. It's so easy to connect with your mind, but people somehow think it's very difficult or it's very supernatural. इसमें कोई सेंसर तो नहीं लगा हुआ? Okay, even if that's a sensor, कुछ भी हो सकता है. What about number 1 that you decided? You could have chosen any other number, right? It could have been 3 or 4, 5 or 6. मुझे तो पता ही था, मैं भी 2 or मेंटलिस्ट 5. हूँ. मुझे तो आज पता लगा. We all have this ability, भाई. We all have this ability. नहीं, बहुत अच्छा. लेकिन हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं. बस हमें लगता है ऐसे थोड़ी होता है. Everything is logic. No, it's not. So थोड़ा सा मैं इसके इन डेप्थ जानना चाहता हूँ. Okay. आपकी जो ऑब्जर्विंग पावर है वो बहुत ही अच्छी है. तो थोड़ा सा अगर मैं उसको सीखना चाहूँ तो वो क्या क्या होगा कि अगर आप किसी से जब मिलते हैं एक्सप्रेशन से दूसरे इंसान की पर्सनालिटी का कैसे पता चलता है? Okay, इसके बारे में ना लाखों किताबें हैं. मैं लाखों चीजें बता सकता हूँ, हजारों चीजें बता सकता हूँ. आपकी फेवरेट कौन सी? लेकिन मेरी फेवरेट एक ही है.
इसको हम बोलते हैं रेपो बिल्डिंग, ठीक है। हम इंसान से रेपो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं मिरर एंड मैच। सो लेट्स से मैं अगर आपकी तरह बैठा हूँ और हल्का सा हेड भी ऐसे नोट कर रहा हूँ और आपसे बात करते हुए मैं आप ही के पेस पे बात कर रहा हूँ, आप ही की तरह बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त मैं आपको मिरर कर रहा हूँ बेसिकली। लेकिन जब मिरर करते हुए आपसे बात करूंगा, आपको पता लगे बिना मैं आपको मिरर कर रहा हूँ, देन मैं कुछ चेंज करता हूँ अपनी बॉडी में। सो यू हैव अ सडन डिजायर टू चेंज योर पोस्चर, राइट? दैट्स कॉल्ड मिररिंग, लाइक यू चेंज, दैट्स कॉल्ड मिररिंग। मैं तो बहुत बता रहा हूँ ओपनली, दैट्स कॉल्ड मिररिंग। ऐसे ही आप नोटिस कर सकते हो कि आसपास जितने लोग हैं वो एक दूसरे को कैसे मिरर करते हैं। आप पता लगा सकते हो किसका किसके साथ कनेक्शन अच्छा है। आप एक रूम में जाके जब देखते हो, एक अच्छा स्पीकर या एक अच्छा ऑरेटर वो होता है जिसको सब लोग थोड़ी देर में मिरर करना चालू कर देते हैं। इसी से हम फील करते हैं कि भाई बंदे ने जो बोला मेरे अंदर फील हुआ मुझे, दैट्स कॉल्ड मिररिंग। ये एक पावरफुल टेक्निक है, दूसरे को रीड करने की बजाय खुद को स्ट्रांग बनाने की। एक होता है लीडिंग एंड पेसिंग। मैं आपकी तरह यस सेट हाँ में हाँ मिलाता रहूंगा, धीरे धीरे मैं आपको लीड करना चालू कर दूंगा। अभी मैं आपको लीड करने दे रहा हूँ, फिर मैं लीड करना चालू कर दूंगा, तो फिर मैं बता सकता हूँ कि आपको किस नंबर पे ले जाना है मुझे। दैट्स लीडिंग एंड पेसिंग। लेकिन ये सब लॉजिक है, ठीक है। एक बिल्कुल कमाल की चीज जो बहुत सिंपल और लोग इग्नोर करते हैं, दैट्स कॉल्ड एम्पैथी। मैं अगर जेन्युइनली आपकी केयर करता हूँ, आपको वो फील होगा। हम जानवरों से कैसे कनेक्ट करते हैं? क्या हम उनको मिरर करते हैं? नहीं। चार पैरों में थोड़ी चलते हैं वो उनकी तरह। क्या हम उनको लीड एंड पेस करते हैं? नहीं। हम वो हमारे साथ सेफ कैसे फील करता है? क्योंकि वो वाइब फील कर सकता है मेरा डॉग, काऊ, गली में खड़ा हुआ कोई भी जानवर, वो हमारी आंखों में देख के वाइब फील कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका है दूसरे को पहचानने का, बॉडी लैंग्वेज ये वो आनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। आप डीपर लेवल पे खुद से जितना कनेक्ट होगे, आप दूसरों से उतना अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे। दैट इज वेयर बुद्धा कम्स इन। आप इतने डीपर लेवल में कैसे किसी के साथ भी कनेक्ट कर पाते हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ डीप डाउन वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर इमोशनल क्रिएचर्स। हम सबके इमोशंस हैं। मेरा अपना कोई जाएगा मुझे दुख होगा, आपका अपना कोई जाएगा आपको दुख होगा। हम सेम है। मैं अपना गोल अचीव करूँगा, मुझे खुशी होगी, आप अपना गोल अचीव करोगे, आपको खुशी होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये फील करता हूँ, जो बुद्धा का एक कॉन्सेप्ट है, करुणा, कंपैशन। मैं आपके दुख में भी दुखी महसूस कर सकता हूँ, मैं आपकी खुशी में भी खुशी महसूस कर सकता हूँ। एंड दिस सेट्स मी फ्री फ्रॉम ऑल द बर्डन ऑफ फीलिंग जेलस, है ना, कि यार देखो वो उस मेंटलिस्ट को ज़्यादा शोज मिल रहे हैं। व्हाट इफ आई स्टार्ट फीलिंग हैप्पी फॉर दैट मेंटलिस्ट? उसके पता लगे बिना मैं उसकी हैप्पीनेस का खा रहा हूँ, राइट? सो एक ही तरीका है, डीप डाउन वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर इमोशनल क्रिएचर्स एंड वी ऑल कम फ्रॉम सेम ओरिजिन, दैट्स द यूनिवर्स इटसेल्फ। और यूनिवर्स की लैंग्वेज में हर चीज़ सेम है। मैं, ये टेबल, ये पानी, ये ग्लास, हर चीज़ एक लेवल पे कनेक्टेड है, बिकॉज that's again cell tissue molecule and you know vibrating on certain frequencies. This is how we are connected. इंटरेस्टिंग। आपने साइड में कुछ कॉइन्स भी रखे हैं, वो कुछ वजह है या मतलब ऑडियंस के लिए टेबल को सुंदर बनाने के लिए? नहीं, वैसे तो मैंने टेबल को सुंदर बनाने के लिए रखे थे, but we can do something. Okay. So I'll show you something. Okay. So I have few coins here. Okay. इनमें से कोई भी एक कॉइन आप पिक कर सकते हो. So that's old $50, right? Okay. So take this marker. Can I pick it? हाँ, आराम से. थोड़ा ऑडियंस को दिखा देता हूँ ना, उनको साथ साथ लेके चल रहा है ना पूरे एपिसोड। राइट। तो ओके, सो जैसा मैंने बताया कि मैं कोई भी ट्रिक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करता, इवन दो आई परफॉर्म ट्रिक्स, बट मैं उसके पीछे एक कोर मैसेज देता हूँ। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड टेलीकिनेसिस। हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड? टेलीकिनेसिस का मतलब होता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम। Okay, and that is again the expansion of your own energy, because our mind is limited. Our body is limited. Our mind is unlimited. See, my hand is limited to a certain range, right? But with my thoughts, I can reach to the sky. I can decode anything. I can design anything, right? That is what kept us going. लोग चांद पे चले गए, उससे आगे चले गए और जा रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ आता है वो, right? So telekinesis is not any woo-woo concept. मुझे लगता है अगर ये कहीं से आया है इसका ओरिजिन, तो ये बहुत सिंपल है। वो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, टेली मतलब डिस्टेंस, काइनेसिस मतलब काइनेटिक मतलब मोशन। सो आप डिस्टेंस से किसी चीज़ में मोशन ला सकते हो विद योर थॉट्स। आज से 100 साल पहले अगर कोई कहता है कि तुम यहाँ बैठ के बटन दबाओगे और फैन की स्पीड कम और ज़्यादा हो जाएगी, तो फनी लगता। लेकिन आज हम कर रहे हैं ऐसा। आज हमारे पास RF है, आज हमारे पास फ्रीक्वेंसीज मॉड्यूलेटर है, आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट?
इसका ओरिजिन कहाँ से है? यहाँ से है, क्योंकि ऐसे आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं. सिमिलरली मैं यहाँ पे वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो थिंक अबाउट एनी गोल दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ. थिंक अबाउट एनी एरिया ऑफ योर लाइफ वेयर यू रियली वांट टू पुश योरसेल्फ. हैव यू गॉट समथिंग इन योर माइंड? ओके. डू यू फाइंड इट इज डिफिकल्ट, और इट्स हार्ड, और इट्स इम्पॉसिबल? लाइक किस कैटेगरी में रखते हो अपने गोल को जो अचीव करना है अभी? अचीवेबल. Achievable. That's fantastic. That's amazing. Very, very well said. Okay. So open this marker. And now इस पे लिखो achievable. And on the other side, put your signature. That's it. Show it to the camera. ये चेक पे मत साइन कर देना. Okay. So like we are going to keep it here. Wait for a moment. And I need a glass for this. ठीक है. Give this coin to me. We'll keep it here. कॉइन को रख दो. So coin को हम इस पे रखते हैं. ठीक है. And then we'll cover it like this. Without touching it. Okay. So give me your hand. Like this. Give me your other hand. Okay. And look at me. मैंने अभी आपको आपके एक ऐसे पार्ट से कनेक्ट किया जिसके पास इंट्यूटिव एबिलिटीज हैं. राइट. ऐसे ही पास्ट में एक ऐसी सिचुएशन पिक करो जहाँ पे आपने अपना गोल अचीव किया हो. ओके. एंड उस गोल को अचीव करते हुए खुद को देखो. एंड फील दैट एनर्जी इन योर ब्रीदिंग. And through your breathing, it's coming out of your body. And notice करो, imagine करो कि आपकी आँखों से एक energy release हो रही है, which is coming with the same positivity, which is filled of that bright positivity. And वो इस glass में भर रही है. Look at this. इसमें भर रही है. And now हाथ दूर कर लेते हैं. Okay. And मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ. I might go. मैं शायद फ्रेम से बाहर हो जाऊँ. So point your finger like this. Okay. And now simply think about your goal जो आप अचीव करना चाहते हो. And now on my count of 3, just do this. 1, 2, and 3. Wait. Put your finger. हाथ हटा लो. Now, that's you. वो आपकी एनर्जी है. Give me a high five. That's your energy. That's not me. Now, tell me one thing. And you are completely mesmerized, right? Completely mesmerized. So now, okay, ये कॉइन जिस पे आपके सिग्नेचर हैं और इस पर लिखा हुआ है अचीवेबल. अगर आप किसी को बाहर जाके बोलोगे कि मैंने सिर्फ ऐसे किया और एक ऑब्जेक्ट गिर गया, लोग कहेंगे मुश्किल है. क्योंकि आपको लगता है ये अचीवेबल है. आपने इस पे अपने साइन करके अपनी एनर्जी से कहा है इट्स अचीवेबल. यू अचीव्ड इट. थिंक अबाउट ऑल दोस गोल्स जो अब तक मटेरियलाइज नहीं हुए हैं बट वो हो जाएंगे. बिकॉज इन योर माइंड योर गोल इज अचीवेबल. यू विल अचीव इट. अच्छा. ब्यूटिफुल. आई थिंक मैं थोड़े क्वेश्चंस कर सकता हूँ? आराम से. जैसे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हैं. काइनेटिक एनर्जी होती है और बहुत सारी एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं. तो अब जो ये कॉन्सेप्ट हुआ, थोड़ा सा इसको मुझे समझाओगे इन डिटेल कि मेरे माइंड से ऐसे तो ऐसा फील हुआ ना मुझे. अब जैसे मुझे तब ये लगा ये जो मैं सोच रहा था ये तो ये हो सकता तो ये भी हो ही सकता है. बट ये कैसे, ये मतलब एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ने कैसे, क्योंकि अगर जैसे हम मैनिफेस्टेशन की बात करें और बहुत सारे लोग लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, सभी कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं. राइट. तो कैसे वो चीज माइंड में जाए? बिकॉज अभी जैसे जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने तो ये लाइव देखा है. आज वीडियो देखा, एनर्जी आ जाएगी, कल खत्म, राइट, परसों फिर खत्म, और धीरे धीरे करते हुए वो डेड हो जाएगी. राइट. तो मैं इस कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझना चाहता हूँ कि बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है. आपने पूछा बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है. सबसे पहले कि ये मूव कैसे हुआ, मेरी बात इसने कैसे सुन ली. ओके. वैसे तो देखो 90% चीज़ें हम सबकी लाइफ में वही हो रही हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन इंसान परेशान उन 10% चीज़ों को लेके जो उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं. वो आज नहीं हो रही हैं, कल हो जाएंगी.
अगेन अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपका बिलीफ उस पर नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, आज से 100 साल पहले किसी को अगर आप बोलते, 200 साल पहले बोलते किसी को कि उड़ने वाला कुछ हो सकता है, तो वो शायद नहीं यकीन नहीं करते, पर जिसने किया उसने बनाया। आप कुछ भी सोच सकते हो, जो आप यहाँ सोच सकते हो ना, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या फ्यूचर में कभी वो बनेगा। आप जो भी सोच सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स से बाहर आप सोच नहीं सकते। एंड एवरीथिंग ऑलरेडी एक्सिस्ट इन दिस यूनिवर्स, इट्स जस्ट यू ट्यून टू द फ्रीक्वेंसी। जैसे मुझे अगर कोई पर्टिकुलर FM चैनल सुनना है तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करना पड़ेगा, तो फिर उस सैटेलाइट से जो भी आ रहा होगा वो मैं सुन सकता हूँ। सो दिस इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। वेरी सिंपल। हम अपने माइंड से जितना बेटर कनेक्शन बनाएंगे उतना बेटर हम उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे, और जितना बेटर उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे उतना बेटर हम यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर पाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ। मैं अगर आपसे लगभग हर रोज़ बात करूं या 10 दिन में एक बार बात करूं, हफ्ते में एक बार बात करूं, और हमारी बातचीत का सिलसिला लगातार चलते रहे, तो हम थोड़े दिन बाद दोस्त बन जाएंगे। और जब हम दोस्त बन जाएंगे तो मैं अगर कभी रात को 2 बजे आपको कॉल करूंगा तो आप उठाएंगे। मुझे कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी जहां आपकी हेल्प चाहिए होगी, तो यू विल ट्राई कि आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे आज बात करूं और इसके बाद चला जाऊं, और सडनली 2.5 साल बाद, 3 साल बाद मैं आपको कॉल करके बोलूं, अरे राघव, आई हैव दिस 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 सिचुएशन एंड दिस इज एन इमरजेंसी, आप शायद करोगे मेरे लिए। सिमिलरली हम अपने माइंड से कनेक्शन नहीं बनाते हैं। अगर आप हर रोज़ उससे बात करते हो तो वो हर रोज़ आपसे बात करते 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 आपके साथ ऐसे बात करने लगेगा कि आप उसके थ्रू दुनिया में किसी से बात कर सकते हो, यूनिवर्स से बात कर सकते हो। इट्स जस्ट अ कनेक्शन। मेरा अगर यूनिवर्स से कनेक्शन सिर्फ तभी बनता है जब मैं इमरजेंसी में होता हूँ, जब मैं अपनी फंसी सिचुएशन में जाके भगवान को बोलता हूँ भगवान मेरी मदद कर दो, तो भगवान तब तो वो सिर्फ तभी मुझे याद आते हैं, तो फिर वो एक हेल्दी कनेक्शन नहीं है। अगेन वो मन्नत वन्नत पूरी होना, ये सब इज अ डिफरेंट थिंग। मैं कह रहा हूँ, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। तो संजय और धृतराष्ट्र, महाभारत की स्टोरी है। उसमें बैठे हैं और धृतराष्ट्र पूछता है संजय को कि क्या चल रहा है, कृष्ण के खेमे में क्या चल रहा है। तो वो बोलते हैं कि अर्जुन और कृष्ण दौड़ रहे हैं, अब खेल रहे हैं, अब वो दोनों आराम से बैठ गए, अब वो खेलते खेलते लड़ पड़े और गिर गए, और अर्जुन का पैर कृष्ण की छाती पे है। तो धृतराष्ट्र कहता है कि अब हम हार जाएंगे, मतलब अब मैं समझ सकता हूँ कि कृष्ण ने क्या, अर्जुन को क्या दे दिया अपने आप को देके। कहता है कैसे? कहता है यार, जिसके पास इतनी अथॉरिटी हो कि वो भगवान के सीने पे पैर रख दे, उसको कौन हरा सकता है? जिसके लिए भगवान धरती पे आकर लेट जाए और कहें कि मेरी छाती पे पैर रख भाई, तो मेरा दोस्त है, उसे हराना मुश्किल है। सिमिलरली, क्या आपका भगवान के साथ या यूनिवर्स के साथ ऐसा कनेक्शन है कि आप जब जो बोलो वो सुने? वो तब बनेगा जब आप बनाओगे, और वो रोज बनाना पड़ेगा आपको 6 महीने में एक बार डिमांड नहीं करनी है। आपको सिर्फ 3 दिन 5 दिन मैनिफेस्टेशन करके नहीं छोड़ देना है। शुरू के 1 महीना 40 दिन तो सिर्फ यही करना है। सिट विद योर सेल्फ, क्लोज योर आइज एंड स्पीक टू द यूनिवर्स। अब बात आती है कि बात क्या करें यूनिवर्स से, क्या बोले यूनिवर्स को? कुछ नहीं बोलना है। योर ब्रीदिंग स्पीक्स विद द यूनिवर्स। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो, दैट्स इट। कुछ मत करो। थॉट्स आ रहे हैं, आने दो। बातें आ रही हैं, आने दो। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर बैठ सकते हो, सिर्फ यही करना है। 20 डेज 30 डेज 40 डेज सिर्फ बैठना है, दैट्स इट। और थोड़ी दिन में क्या होगा, वो थॉट्स डीप होते चले जाए, वो ब्रीदिंग डीप होती चली जाएगी। आप शांत होना चालू हो जाओगे, और आप जितना शांत होते हो अंदर से, आप उतना कंट्रोल में होते हो। जितना कंट्रोल में होते हो आप उतने बेटर डिसीजन ले सकते हो। मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं होता है कि आपने यहाँ सोचा और पैसा गिर गया। मैनिफेस्टेशन का मतलब है खुद को एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में ले जाना कि जो आपके गोल के साथ आपको अलाइन कर दे। इट्स लाइक अगर मैं कोई गिटार को ट्यून कर रहा हूँ, मुझे अगर ई कोड प्ले करना है तो मुझे ट्यून करना पड़ेगा ई को ई के साथ, तब वो ई रिदम आएगी उसमें से। और उसका तरीका क्या है? उसको साधना। दैट इज वाई वी यूज द वर्ड साधना, मतलब टू ट्रेन समथिंग, टू साध लेना। सो मैनिफेस्टेशन का सिंपल गोल है, सबसे पहले यूनिवर्स से बात करना स्टार्ट करो ब्रीदिंग के थ्रू। जैसे मैंने आपको आपके अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कराया। मैंने कहा कि आपके माइंड में ऑलरेडी एक पार्ट है जो इंट्यूशन को कंट्रोल करता है। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। जस्ट क्लोज योर आइज एंड फील योर सेल्फ टॉकिंग टू योर माइंड। सिंपली बोलो कि आई वॉन्ट टू स्पीक टू माई सबकॉन्शियस माइंड, और मैं उससे बात करना चाहता हूँ, प्लीज गिव मी अ सिग्नल, एंड वेट फॉर द सिग्नल। यू विल फील, शायद आपकी पलकें झपके या हेड नोड आए या इचिंग हो या कुछ भी हो, यू विल फील दैट योर माइंड एक्चुअली वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। फिर उसको बोलो, कनेक्ट मी टू सो एंड सो पार्ट,
मैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलता हूँ। मैं तो बच्चों को ये भी सिखाता हूँ कि लेट्स से तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम है, गो एंड स्पीक टू योर माइंड एंड सिंपली से कि मुझे उस पार्ट से कनेक्ट कराओ जो मैथ्स में अच्छा है, मुझे उस पार्ट से कनेक्ट कराओ जो हर चीज़ को याद रखता है, एंड देन स्पीक टू दैट पार्ट, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी इन दिस, हेल्प मी इन दिस, अच्छा सुनो ये प्रॉब्लम है, ऐसा करना आपकी बार ऐसा हो जाएगा. इट्स लाइक यू आर स्पीकिंग टू योर ओन माइंड ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिवर्स. दैट्स इट. तो जैसे आपने बात करी कि मैनिफेस्टेशन की, एक और वर्ड बड़ा ट्रेंडिंग है, मैंने किताब भी पढ़ी थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अब उस किताब में ऐसा बताया गया जैसे कि अगर आपको पार्किंग चाहिए, आपको पता है वहां पे पार्किंग नहीं होती, बट ये मत सोचो मुझे पार्किंग मिल जाएगी और वहां पे पार्किंग मिल जाती है. राइट. और एक और चीज उसमें कही थी कि उल्टा सोचो. जब आप सोचोगे कि मैं चलते चलते गिर जाऊंगा तो आप नहीं गिरोगे. आप बोलते हो कि यार आज तो कुछ भी गलत नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़े से ना उल्टे से हैं. एक तरफ है कि भाई अच्छा सोचो, और दूसरी तरफ है और एक्चुअली में होता है यार आज ना मैं सब कुछ अच्छा करूंगा और कुछ गड़बड़ जरूर होती है. तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा मुझे इन डेप्थ समझना है. इसमें मैंने कुछ दिन पहले एक चीज और भी पढ़ी थी, कहते हैं योर इनसिक्योरिटीज मैनिफेस्ट फास्टर देन योर ड्रीम्स. सो मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा कहने का मतलब ये है कि मैं जो बुरा हो सकता है उसको नेगेट कर रहा हूँ या उससे बच रहा हूँ. इसीलिए मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव थिंकिंग. फॉर मी पॉजिटिव थिंकिंग डजंट वर्क लाइक दैट. इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड ओनली. इवन इफ यू से बैड थिंग्स, क्या आप किसी सड़क चलते आदमी को गाली दोगे वो आप पे गुस्सा करेगा, लेकिन आप अपने दोस्त को दोगे नहीं करेगा. सेम वर्ड सेम फ्रेज. क्यों? यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का इम्पैक्ट क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपका दोनों के साथ इमोशनल कनेक्शन अलग है. सो व्हेन यू आर सेइंग एवरीथिंग इज गुड, तो आर यू जेन्युइनली फीलिंग दैट कि एवरीथिंग इज गुड? इफ यू आर जस्ट कि आप सिर्फ इसीलिए एवरीथिंग इज गुड कर रहे हो क्योंकि आपको डर है कि कुछ बुरा ना हो जाए, तो वो बुरा होगा, क्योंकि आपकी मैक्सिमम एनर्जी वहां जा रही है कि कुछ बुरा ना हो जाए. सो इट्स अ रेड कार थियरी. वो जैसा मैं अगर आपको बोलूं डोंट थिंक ऑफ अ ग्रीन मंकी, सो यू विल थिंक ऑफ अ ग्रीन मंकी, right? Rather thinking of a green monkey, if I ask you think of a white cow, now you are thinking of a white cow, right? अब बंदर की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है. तो ये चीज़ है. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कॉन्ट्राडिक्शन सब अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जिस तरीके से फ्रेज किया गया, फ्रेम किया गया है, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वन लाइनर ये है कि जैसा आप सोचते हो वैसा चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो. आमतौर पे यही समझाया जाता है कि यू कैन मैनिफेस्ट, यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग जो आप सोचोगे वो पाओगे. यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला है. तो वो होता कैसे है, उसके पीछे काम क्या चीज़ कर रहे हैं? देयर इज ओनली वन थिंग, दैट्स योर फ्रीक्वेंसी. आप अपने आप को किस लेवल पे ट्यून करते हो. मैं सिंपली समझाता हूँ कि हम जैसा सोचते हैं उसका हमारी बॉडी पे एक इम्पैक्ट आता है. इसको एक क्विक एक्सपेरिमेंट से करके देखते हैं. ओके, just okay, hold out your hands like this. Now maybe put your hand on the table, right? Okay, now look here and keep staring. यहाँ पे देखते रहो लगातार. और जब आप इसकी तरफ देख रहे हो, ध्यान से देखो जैसे कि पहली बार देख रहे हो, और अपने हाथ का वेट इस टेबल पे फील करो और महसूस करो इस हाथ का वेट इस टेबल पे है. और जैसे इस हाथ का वेट टेबल पे फील हो रहा है, महसूस करो, इमेजिन करो कि हाथ के नीचे एक पावरफुल ग्लू है और वो टेबल और आपका हाथ दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं. और जब आप फील कर रहे हो कि हाथ के नीचे पावरफुल ग्लू है, दुनिया की सबसे पावरफुल ग्लू, तो मुझे बताओ कि हथेली ज़्यादा चिपकी हुई फील हो रही है या उंगलियां. और अब इमेजिन करो कि ये स्टिकनेस यहाँ से हथेली में ट्रैवल कर रही है, एंड इस स्टिकीनेस की वजह से ये हाथ और ज़्यादा स्टिक हो रहा है टेबल पे, और ज़्यादा स्टक हो रहा है. और ये स्टकनेस अब ट्रैवल कर रही है एल्बो तक, फोर आर्म तक. और जब आपको यकीन हो जाए कि आपका हाथ पूरी तरह से स्टक हो गया, तो मैं चाहता हूँ आप इसको उठाने की कोशिश करें और आप पाएंगे कि इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, इट्स फीलिंग वेरी स्टिकी एंड हैवी. That's right. You felt it, right? And वो जब एक मोमेंट आया जब मैंने आपको ये करते हुए देखा, एंड लाइक ऐसा लग रहा था आपको खुद को पुश करके वापस लाना पड़ रहा है उसको लिफ्ट करने के लिए. ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है. अभी हमने सोचा कि हमारी बॉडी के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं और वो आ गए. ऐसे हजारों चेंजेस हैं जो हमारे आसपास हम क्रिएट करते हैं सोचने से. तो हुआ क्या, जब आपने सोचा तो डीपर लेवल पे आपके बॉडी में वो मैसेज गया और वो इमेजिनेशन के थ्रू सिचुएशन क्रिएट होने लगी. तो इट मीन्स व्हाट यू इमेजिन योर माइंड स्टार्ट्स, योर बॉडी स्टार्ट्स टू एक्सपीरियंस.
मैं अगर आपको बोलता हूँ, इमेजिन करो कि आपकी बॉडी एकदम आप एक ठंडी जगह पे हो, तो आपकी स्किन, आपका माइंड अगर उसको क्लियरली इमेजिन कर रहा है तो आपकी स्किन ठंड जैसा बिहेव करने लगेगी और आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। माइंड हिपोकैम्पस उसको वापस ऊपर लेके आएगा, फिर आपके अंदर शिवरिंग आने लगेगी, ऐसे फियर पैदा होते हैं, ऐसे एंजाइटी पैदा होती है, एक थॉट जो एक एक्सपीरियंस को किक स्टार्ट कर देता है। तो जो हम सोचते हैं उसका हमारी सेंसेस में एक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। जो हम एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं बार बार वो हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाता है। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठने वाला इंसान हूँ, अगर मैंने ये कई बार एक्सपीरियंस कर लिया है तो ये मेरा बिलीफ बन जाएगा। या फिर यार मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, अगर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है तो मैं वैसा ही बिलीफ वाला इंसान बन जाऊंगा। तो आपकी आइडेंटिटी आपकी नज़र में क्या है, आप जो फील करते हो वो आपका बिलीफ सिस्टम बनता है, और बिलीफ सिस्टम ही आपके आसपास की दुनिया है। मैं मेरे बिलीफ सिस्टम में एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं किसी को भी हिप्नोटाइज करने के लिए सोचता नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है बार बार कि मैं हिप्नोटाइज करता हूँ। कहाँ से एक्सपीरियंस किया? मैंने जब किताबें पढ़ी, मैंने खुद को करते हुए देखा होगा। When you are reading a book, you're seeing yourself in the book, right? Like when you studied engineering, you were seeing yourself as an engineer, right? You practiced that thought for like good 4-5 years. And after that, you were an engineer. अब वो बात की बात है, वो कितना स्ट्रॉन्ग थॉट था, कितना वो रहा, कितना उसने आपको मोटिवेट किया। तो माई पॉइंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ये है मेरा पॉइंट, कि जैसा आप इमेजिन करते हो वैसा आप एक्सपीरियंस करते हो, जैसा एक्सपीरियंस करते हो वैसा बिलीफ बनता है, जैसा बिलीफ बनता है आपके आसपास की दुनिया वैसी होती है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर मी इज, सिर्फ चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए आप ये सोचो कि वो मेरे पास हैं, तो ऐसे वो काम नहीं करेगा। क्या आप जेन्युइनली बिलीव करते हो कि वो आपके पास है? इसीलिए क्या करना होता है, आपको बैठ के ये विजुलाइज नहीं करना होता है कि मेरे पास मेरी फेवरेट कार है। आपको वो इंसान बनना होता है जिसके पास वो कार ऑलरेडी है। इंटरेस्टिंग। तो बजाय ये सोचने के कि मैं अभी जा रहा हूँ शोरूम में, मैं वो कार खरीद रहा हूँ, नहीं, मैं गाड़ी से उतर के घर में घुस रहा हूँ, वो गाड़ी है मेरे पास। तब वो चीज़ आपके आइडेंटिटी का पार्ट बनती है। जब वो आइडेंटिटी का पार्ट बनती है तो आप क्या इमेजिन कर रहे हो? यू आर द ओनर ऑफ दैट कार। फिर क्या होगा, आपके अंदर क्या एक्सपीरियंस क्रिएट होगा जो गाड़ी लेने के बाद होगा, और वो आपके बिलीफ सिस्टम का पार्ट बनेगा। फिर आपके आसपास का ऑरा वाइड होता है, एनर्जी क्रिएट होती है, सेंसेशंस बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आप ऐसे लोगों से मिलते हो, ऐसे सर्कमस्टांसिस में जाते हो जहाँ पे गाड़ी खरीदने के फेवर में चीज़ें क्रिएट होती हैं, पैसा, बिजनेस, जो भी हो सकता है। वो एक ही सिंपल चीज़ है, रेज योर वाइब्रेशन। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करोगे उतनी अच्छे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, अच्छी सर्कमस्टांसिस को, अच्छी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करोगे। दैट्स इट। जैसे अभी हमने एक सेशन भी किया, आपने हिप्नोथेरेपी करी और आपने बहुत सारी चीज़ें भी करी, राइट। इसमें एक स्टेट, बिकॉज हम पहले भी पॉडकास्ट ऐसे कर चुके हैं जिसमें हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात कर चुके हैं, और मुझे तब ही उनसे ही पता चला था जो हमारे स्पीकर थे कि फ्यूचर प्रोग्रेशन भी होता है। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन है तो फ्यूचर प्रोग्रेशन भी। तो अब क्या ये एक हिप्नोसिस का पार्ट है? और अगर है तो उसमें उन्होंने जैसे कुछ वर्ड्स यूज किए थे, ट्रांस स्टेट, और ऐसी स्टेट में लेकर जाना जिसमें इंसान को, तो थोड़ा सा मैं इसमें अब थोड़ा सा टच करना चाहता हूँ कि कैसे होता है कि पास्ट, ये अगेन इमेजिनेशन इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, तो क्या ये पॉसिबल होता है पास्ट लाइफ फ्यूचर? ओके, तो एक चीज़ होती है विच इज कॉल्ड पास्ट लाइफ थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। सो रिग्रेशन का मतलब होता है इमेजिनेशन विद इमोशंस। सी, आप फिजिकली पास्ट में नहीं जा सकते, जो सांस चली गई वो वापस नहीं आएगी, बिकॉज पास्ट इज इन द पास्ट, राइट। आप मेंटली पास्ट में जा सकते हो। होता ये है, दिस इज अगेन माई ऑब्जर्वेशन, मेरा मानना है ये, कोई PLR अगर दिल से करता है तो वो उसकी समझ है। मेरा मानना है हमारा माइंड एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर जब बहुत ज़्यादा सफ़र करता है तो वो उसका सोल्यूशन चाहता है, और जब किसी का माइंड उसका सोल्यूशन चाहता है और अगर उसको ये यकीन हो जाए कि पास्ट लाइफ से उसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं तो डेफिनेटली उसको सोल्यूशन पास्ट लाइफ से मिलेगा। अगर उसका माइंड ये मान ले कि पास्ट लाइफ से उसकी जड़ें जुड़ी हुई है तो डेफिनेटली उसको पास्ट लाइफ में सोल्यूशन मिलेगा। पर मेरा मानना ये है कि वो स्टोरी काल्पनिक भी हो सकती है, उसका माइंड खुद ही उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करके एक स्टोरी क्रिएट करके देता है उसको। इसीलिए आप देखोगे कि उनकी करंट सिचुएशन में और उनकी पास्ट की स्टोरी में सिमिलैरिटीज होती हैं।
और उसका कंक्लूजन पता है क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है, ओ क्योंकि पास्ट में ये हुआ था, दैट इज व्हाई प्रेजेंट में आई एम सफरिंग। क्योंकि माइंड को ना और कोई पॉसिबल रीजन समझ में नहीं आ रहा है सफरिंग को एंड करने का, तो माइंड एक स्टोरी क्रिएट करता है। समटाइम्स दैट्स फ्रॉम योर करंट लाइफ, बचपन की, वो हो जाते हैं इंसिडेंट्स, उनको हम बोलते हैं रिग्रेशन, इमेजिनेशन विद फीलिंग। समटाइम्स रिक्रिएशनल पास्ट लाइफ। रिक्रिएशनल पास्ट लाइफ क्या है? 1950 में चला गया, आई एम अ वुमेन नाउ, आई एम सीइंग माई सेल्फ फाइटिंग अ वॉर, आई एम अ वॉरियर नाउ। ये आपकी ना डीप बरीड अनकॉन्शियस की स्टोरीज होती हैं जो मैनिफेस्ट होकर एक कहानी क्रिएट करती हैं, और वो आपकी करंट प्रॉब्लम से मैच करता हुआ सिनेरियो होता है। तो फिर उसके सोल्यूशन 3 तरीके से होते हैं मोस्टली। ओके, तुमने किसी का बुरा किया, उससे माफ़ी मांग लो। किसी ने तुम्हारा बुरा किया, उसको माफ़ कर दो, उसको वहीं छोड़ दो, और सिंपली कट कोड्स फ्रॉम योर पास्ट लाइफ एंड कम बैक इन द प्रेजेंट। तो फॉर मी इट्स मोर लाइक योर माइंड गिविंग सोल्यूशंस टू इटसेल्फ। आई डोंट बिलीव इन प्योर पास्ट लाइफ एग्रेशन जैसी चीज़, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थेरेपी। मैं सिखाता हूँ, ये हिप्नोसिस का ही पार्ट है। जितनी क्लियर आपकी फ्यूचर की पिक्चर होगी, उतना क्लियर आपके एफर्ट्स होंगे, क्योंकि आपको पता है ना आपको जाना कहाँ है। तो प्रॉब्लम से निकलने के बाद पास्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि पास्ट में जो जो हुआ है उसकी वजह से हम प्रेजेंट में ऐसे हैं। अगर वो नहीं हुए होते तो हम ऐसे नहीं होते। किसी के साथ अगर कोई बैड इंसिडेंट हुआ है बचपन में, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो आज ऐसा है, तो वो इनसिक्योर है। किसी को बचपन में नहीं इंपॉर्टेंस मिली तो आज उसको इंपॉर्टेंस चाहिए। किसी को बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार मिला है तो आज उसको कदर नहीं होती है, उसको वो दुखी करता है। अगर हम पास्ट के इंसिडेंट को जाकर रिप्लेस कर दें विद एनीथिंग एल्स, तो आपका फ्यूचर डिफरेंट हो जाएगा। तो इसीलिए फ्यूचर प्रोग्रेशन में सिर्फ एक चीज़ होती है, सी योरसेल्फ इन फ्यूचर। और मोस्टली 99% केसेस में सब्जेक्ट जो होता है, दे सी देमसेल्फ एंजॉइंग वंडरफुल लाइफ, विच इज़ बेसिकली हाउ दे वुड फील व्हेन दे आर आउट ऑफ द सिचुएशन। ऑलराइट, तो जैसे अगर कोई स्टूडेंट ये पॉडकास्ट देख रहा है तो इस वक्त वो अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो अपने फ्यूचर को किस तरह से सोचे? ओके, गोल सेटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस। अब क्या है ना कि लाइफ का एक फ्लो है, या तो आप फ्लो के साथ चलते जाओ, या आप फ्लो को कंट्रोल करके अपने साथ ले आओ। अगेन, लीडिंग एंड पेसिंग। जब तक लाइफ आपको लीड कर रही है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप रिलाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, स्टडी पे हो, ये सब चीज़ें। लेकिन आप अपने अंदर एबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहली 3 एबिलिटीज़ एक स्टूडेंट के अंदर होनी। दुनिया में कोई भी इंसान अगर कुछ अचीव करना चाहे, उसके अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, अ क्लियर गोल। और ये सब बोलते हैं, सबको पता भी है ये बात, लेकिन क्या आप उसको बहुत सिंपली डिफाइन कर सकते हो? मेरा एक दोस्त है, उसको बहुत वंडरफुल गोल है, वो इतना ब्यूटीफुली रखा है उसने उसको। ही कॉल्स हिमसेल्फ टू बी एनलाइटेंड बिलियनियर, राइट? आई हैव अनदर फ्रेंड ऑफ माइन जो बहुत अच्छा हिप्नोटिस्ट है। ही कॉल्स हिमसेल्फ स्पिरिचुअल पिकअप आर्टिस्ट। सी, आपकी आइडेंटिटी कितनी क्लियर है? माई आइडेंटिटी इज आई एम अ hypno-mentalist helping people with hypnosis and mentalism on a mission to teach hypnosis to 1 million people. अब ना पता है क्या होगा, मेरी आइडेंटिटी के साथ मैच करती हुई हर चीज मुझे क्लियरली दिखाई देगी। मैं अपने शो में एक्ट्स भी वही रखूंगा। क्या मैं फनी एक्ट्स नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। क्या मैं बिलो द बेल्ट कॉमेडी नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। क्या मैं पोएट्री नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। लेकिन हिप्नोमेंटलिस्ट होके कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं कर सकता। तो लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लोग मुझसे हमेशा हीलिंग एक्सपेक्ट करते हैं, हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन की बातें एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि मेरी आइडेंटिटी में क्लियर कर पाया अपने माइंड में, तो मेरे एक्शंस डिजाइन हो गए। तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए क्लियर गोल। दूसरी चीज होनी चाहिए एबिलिटी टू परफॉर्म टू द फुलेस्ट। और एबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि हम सबके अंदर ये क्षमता है। ये एक ताकत होती है। सी, बचपन में जब हम छोटे होते हैं, हम बार बार गिरते हैं, लेकिन हम खड़े होने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे लॉजिक नहीं हो रहा होता, हम सिर्फ इमोशंस चल रहे होते हैं। उस वक्त हमें सिर्फ उठना है, क्योंकि सब लोग तो चल रहे हैं यार, मैं अकेला क्यों बैठा हूं धरती पे। जब हम उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर एक कदम रखते हैं, फिर गिरते हैं, फिर एक कदम रखते हैं। एक बार भी हम ये नहीं सोच, बेड से गिर जाएंगे, जमीन पे गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, एक बार भी हम ये नहीं सोचते आज के बाद नहीं करूंगा। क्योंकि अगर हमने उस दिन ये सोच लिया तो हम कभी नहीं उठेंगे। लेकिन ये सही और गलत का फैसला आता है लॉजिक से, जबकि उस वक्त हम इमोशनल होते हैं।
तो ये जो एबिलिटी है ना टू परफॉर्म टू द फुलेस्ट, ये इनबॉर्न होती है हमारे अंदर. वी हैव दिस कैपेसिटी टू परफॉर्म टू द फुलेस्ट इन एनी गिवन सर्कमस्टांस. सो पहला अपना गोल बना लो. दूसरा, जो चीज सामने आ रही है उसको फुल्ली परफॉर्म करो, जो जिस सिचुएशन में भी हो उसको करना है. एंड थर्ड थिंग, हैव अ बेटर कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड बॉडी. Hypnosis, learn hypnosis, self-hypnosis, meditate, any form of self-hypnosis, meditation, any form of mental fitness and physical fitness. आपको पता है फिजिकल फिटनेस भी मेंटल फिटनेस पे अफेक्ट डालती है. आप जब लगातार स्लो वॉक करते हो, दैट इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन. उसी में अगर आप अपनी अटेंशन को अपने पैरों पर फिक्स कर लो और 10 मिनट तक वॉक करो, दैट बिकम्स अ मेडिटेशन. सेल्फ हिप्नोसिस के कुछ बहुत सिंपल मेथड्स हैं. आपको कोई डीप नॉलेज करने की जरूरत नहीं है. हमारा माइंड इमेजिनेशन में सोचता है, राइट? हमारे माइंड के पास इमेजेस की लैंग्वेज और कोई लैंग्वेज नहीं है. फिर इमेजेस से फीलिंग क्रिएट करता है. अच्छी इमेज बनी तो अच्छी फीलिंग आएगी. बचपन में आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो उसकी जो जैसी वो इमेज सामने आएगी, फीलिंग बुरी आएगी. आपको सिर्फ फीलिंग के रूप में याद है या इमेज के रूप में याद है. लोग नहीं है अब वहाँ पे, थॉट्स नहीं है, लेकिन वो एक इमेज और एक इमोशन है. तो आपको सेल्फ हिप्नोसिस को इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं. एक तरीका ये हो सकता है, फाइंड डिफरेंट इमेजेस, कनेक्ट देम विद योर गोल. जैसे कि आज का अगर मेरा ये गोल है कि मुझे अपने आप को मान लो मैं कल रात को किसी बात से स्ट्रेस में था, तो मैं जब सुबह नहाऊंगा तो मैं ये विजुअलाइज करूंगा कि ये जो पानी मेरे ऊपर गिर रहा है ये मेरी बॉडी के साथ साथ मेरे थॉट्स को भी वॉश कर रहा है. जैसे मैं अगर 1 किलोमीटर की ट्रेडमिल कंप्लीट करूंगा तो दैट इज एक्चुअली यू आर अचीविंग अ गोल. तो अब मैं वहां पे कह सकता हूं आई हैव अचीव्ड माय टुडेज जिम गोल, राइट? अगर मैं कुकिंग कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं आई हैव द एबिलिटी टू टेक रॉ मटेरियल एंड टर्न इट इनटू अ ब्यूटीफुल फीस्ट. आई एम द क्रिएटर, राइट? इट्स लाइक स्टार्ट गिविंग डिफरेंट इमेजेस टू योर मंडेन चोर्स. जो भी आप कर रहे हो, एवरीडे एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो, that will train your mind to think differently for situations. So have a clear goal. You already have this ability, but सोच लो, छोड़ना नहीं है उसको किसी भी हालत में. And perform practice any kind of self hypnosis or any kind of connection. ऑलराइट. तो बड़ा मज़ा आता है बीच बीच में पॉडकास्ट में आप कुछ दिखा देते हैं, कुछ भी ऐसे ट्रिक दिखा देते हैं. तो Okay. अगर थोड़ा सा ऑडियंस के लिए कुछ और हो जाए. Yeah. बिकॉज मैंने पहले ही देख लिया था कि आपके पास बहुत सारा सामान है, तो मैंने सोच लिया था आपको छोड़ना नहीं है मुझे. ठीक है, we'll do something. Okay. एक काम करते हैं. Okay. मैंने पहले भी बताया कि कैसे हम इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट? चलो एक काम करते हैं. Okay. Put your hand like this, right? And just look at me. So we are creating a situation here. Okay. Now इमेजिन करो कि आप एक बहुत बड़ी सी खाली जगह पे हो. इट्स अ बीच और समथिंग. क्लोज योर आइज. और जब आप उस बीच पे हो, एक खाली जगह पे हो, तो आप वहां पे देखते हो कि सामने आपका एक पुराना दोस्त है. और आपका पुराना दोस्त बचपन का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो वहां पे है. उसका नाम क्लियरली अपने दिमाग में लाओ. करेक्ट? क्या नाम है उसका? अमन. अमन. ओके. एंड नाउ आप और अमन मिलके एक टारगेट डिसाइड करते हो और आप अपना एक गोल बनाते हो और पेपर पे गोल लिखते हो. ठीक है? पर जब आप पेपर पे गोल लिखते हो तो आप और अमन मिलके डिसाइड करते हो कि हमको किस टाइम, इतना क्लियर, इतना प्रिसीजन के साथ कि किस टाइम वो गोल अचीव करना है. सो इमेजिन देयर इज अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ यू एंड उसकी नीडल्स घूम रही हैं एंड जैसे ही मैं स्नैप करूंगा दे विल स्टॉप. व्हाट्स द टाइम? 3 शार्प 3:5. ओके. ओपन योर आइज. ओके. अमन से लास्ट टाइम आप कब मिले थे? बहुत साल पहले. ओके. एंड वैसे आप पीछे टाइम देखोगे तो इस वक्त 3 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं.
बट इट्स ओके, क्योंकि हम सराउंडिंग्स में भी शायद ये आपके इन्फ्लुएंस कर रहा होगा वो किसी तरीके से कुछ. बट अमन एंड 3, राइट? ओके. 3 बजे का टाइम आपके दिमाग में क्यों आया, कुछ आइडिया आपको? बिकॉज वो जो गोल अचीव करना था वो आई थॉट बिफोर 30, तो वो 3 नंबर बस पता नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा था. Okay, so that's the right word. I influenced you. And क्योंकि हम अभी बात कर चुके हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड एवरीथिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, सो अमन शायद चाइल्डहुड फ्रेंड है, स्कूल टाइम का. स्कूल टाइम का. एंड स्कूल के बाद लाइक जब आप लोग सेपरेट हो गए कॉलेज टाइम में, सब बहुत अलग हो गया. So, अमन से बात हुए कितना टाइम हो गया है? More than 5-6 years now. Okay. Will you be surprised if I show you something, that I have something special for you? So I can show you something. So यहाँ आने से पहले I wrote something. Aman and 3-5. What do you think? Did I influence you to choose Aman and 3-5? Don't think so. ये मैंने सोचा और आपने पता नहीं कैसे बता दिया ये. But this is ये इसमें वॉच जो बनी है उसमें 3-5 टाइम हो रहा है और ऊपर लिखा हुआ है अमन. I can give it to me if I can show it to my audience. So it says Aman and 3:05. पर आपने put your signature here, right here. सिग्नेचर यहाँ इसको क्रॉस करते हुए. You are going to achieve your goal before 30. आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? बहुत सारी हैं यार, लेकिन भगवत गीता से ऊपर कुछ नहीं समझ में आता मुझे. भगवत गीता की बेस्ट टीचिंग कौन सी लगी? 2 हैं. पहली मामेकम शरणम ब्रज, जब एंड में भगवान कृष्ण सब कुछ खत्म करते हैं और बोलते हैं कि भाई तुझे अगर कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा और मान सब कुछ मेरे लिए कर रहा है. सो इट्स लाइक यूनिवर्स इटसेल्फ आस्किंग यू एंड गिविंग यू सजेशन कि भाई मैं ही हूँ सब कुछ, तू मुझसे बाहर कुछ नहीं कर सकता है. गीता ने बहुत स्मार्टली नरेटेड है. भगवान कृष्ण ने ना मैं शब्द का इस्तेमाल किया है, तो वो पढ़ने वाले के लिए ना अफर्मेशन की तरह काम करती है. मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही कारक हूँ, मैं ही ब्राह्मणों का ब्रह्म तत्व हूँ. वो जब मैं वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ना, वो अफर्मेशन की तरह काम करता है. तो एक तो ये चीज़ है कि मामेकम शरणम ब्रज, कि मेरी शरण में आ, हर चीज़ छोड़ के मेरी शरण में आ जा. और दूसरा है कि मतलब एक श्लोक है जिसमें वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे हम पूर्व जन्मों से आगे वाले जन्मों तक जाते हैं अपने संस्कार को लेके. तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि पूर्व जन्म और अगले जन्म की बात नहीं हो रही है, लेकिन हम कैसे ट्रैवल करते हैं अपने थॉट्स के साथ. तो अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं और उनको बहुत सफलता मिल जाती है या बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो बहुत प्रयास करते हैं मगर उनको नहीं मिलता है. तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कई बार तुम्हारे पूर्व जन्मों के प्रयासवश तुम्हारी बुद्धि उसको अचीव कर लेती है. अगर तुमने पूर्व जन्म में लाइक 99% काम किया है एंड इस जन्म में अगर 1% भी तुम कर लेते हो, तो वो तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा और तुम थोड़े से एफर्ट्स के बाद भी अचीव कर लोगे. ऐसे लोग आपने देखे होंगे. हम कहते हैं यार पता नहीं बंदे ने किया कुछ भी नहीं. अब हमारे कॉलेज में जब प्लेसमेंट लगी थी, तब हम सब कहते थे यार वो तो उसके तो ना नंबर आते थे, वो तो बैग उसकी बड़ी लगती थी, उसकी जॉब लग गई, 25-30 लाख का पैकेज लग गया. मतलब उसको क्यों मिल गया? और जो बहुत मेहनत करता था, जो हमारी यूनिवर्सिटी टॉपर थी, उसका पैकेज लगा 10 लाख का. तो वो चीज होती है जो आप तो मैं तो इस बात में मानता हूँ कि यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हो. हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस. वी travel between lives and lives and lives and lives. We come from different areas of the universe. We come from different realms, different what should I say, universes, parallel universes. I strongly believe in all these things, क्योंकि हम उतने लिमिटेड नहीं है जितना हम सोचते हैं. हम विराट हैं, लाइक जिसको भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जन्म में भी हूँ, मृत्यु में भी हूँ, सफरिंग में भी हूँ, चोर में भी मैं हूँ, डाकू में भी हूँ, तुझ में भी हूँ, तेरे बाण में भी हूँ, धरती में भी हूँ, हर चीज़ में हूँ.
तो वो कह रहे हैं कि जब मैं हर चीज में हूं तो तू मुझ में है। सी, इसकी एक बूंद के अंदर सेम एसेंस होगा जो इस पूरे गिलास में भी होगा। तो मैं अगर बूंद हूं और कृष्ण ये पानी है, तो मैं कृष्ण का ही तत्व हूं। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि मैं यूनिवर्स का ही पार्ट हूं। तो मेरे अंदर वो सारी चीजें हैं जो यूनिवर्स के अंदर है, वो सारी गैसेस हैं मेरे अंदर जो जिनसे यूनिवर्स बना है, वो सारे एलिमेंट्स हैं मेरे अंदर जिनसे यूनिवर्स बना है। मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ इस लेवल तक कि मैं धरती पे बैठ के ये बता सकता हूँ कि किस प्लेनेट पे क्या चल रहा है। आज से 1000 साल पहले कोई उनके पास वो थोड़ी था, स्कोप थोड़ी था, टेलीस्कोप थोड़ी था, या आज से 2000 साल पहले उनके पास MRI स्कैन थोड़ी था। फिर कैसे पतंजलि लिख रहे हैं कि इसमें कितनी नाड़ियां हैं, तो कैसे बता पा रहे थे वो? क्योंकि वो ये मानते थे कि वो इस ब्रह्मांड का तत्व है। तो मेरी 2 लर्निंग जो सबसे बढ़िया वो ये है कि एक तो ये कि हम आज जो इकट्ठा कर रहे हैं वो आगे भी काम आएगा, और जो आगे मिल रहा है वो पहले से था हमारे पास। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो अचीव करते जा रहे हैं उसको आगे लेते जा रहे हैं, और हमारा टारगेट है एक लेवल पे आगे बढ़ने का, और हम अपने साथ लेके जाएंगे वो मेमोरीज को। और दूसरा, सब कुछ जब समर्पित है उसको करना है तो सब कुछ ठीक ही है। मैं अब हिप्नोथेरेपी के वेबिनार लॉन्च कर रहा हूँ, तो जहाँ पे पीपल कैन कम एंड जॉइन एंड लर्न कि हिप्नोथेरेपी क्या है, कैसे काम करती है। आज हमने कितनी बातें की, मगर जब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी तब और मजा आएगा। तो दे कैन लर्न इजीली। पहले तो मैं रजिस्टर करूंगा। मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लगा। आज की जो इन्फॉर्मेशन थी ना ही बहुत डिफरेंट और यूनिक थी, बल्कि एक बहुत ही लॉजिकल और जिसको कहते हैं हम रैशनल माइंड को यूज करते हुए चीज़ों को बहुत सिंपली डाइजेस्ट पर्सनली मैं कर पाया, और आई एम श्योर कि ऑडियंस ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए और इस एपिसोड में आने के लिए। थैंक यू सो मच। वंडरफुल जॉब राघव। कीप इनवाइटिंग गुड पीपल, keep having these conversations, and keep enlightening people. Thank you so much. God bless you. Thank you.